फेमस लेन ऑफ गोवा। सो ये है गोवा का T2 लेन। यहाँ पर मतलब बहुत सारे बार टाइप में थे जिसमें आप ड्रिंक कर सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं, इस टाइप का था। और हम लोग तो वॉकिंग करते करते ही रात में ही पहुँच गए। बहुत सुंदर था बीच का व्यू, जो था बागा बीच। और अगर आपको डे का व्यू चाहिए तो आप अंजना बीच पे जा सकते हैं, और अगर नाइट का व्यू चाहिए तो बागा बीच पर बहुत ही औसम, आपको ये लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। और मतलब आज के टाइम फर्स्ट डे तो हम लोग गए तो जो समुद्र के वेव थे वो तो नॉर्मल थे, पर सेकंड डे समुद्र के वेव इतने ज़्यादा हाई थे कि बहुत डर लग रहा था देख के। सो आपको भी मैं दिखाऊंगी, वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। बट बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। अगर सब दिन इंसान काम करता है तो मुझे लगता है कि साल में एक बार तो ऐसी जगह जाना ही चाहिए जहाँ मन को शांति मिले। यार ये वेव्स इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन आपको हम सेकंड डे की वेव दिखाएंगे, वो बहुत डरावनी है। बहुत डर लग रहा है उसको देख के, पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी वाली तो शांत है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। हम अविका और अविका के पापा तो वॉकिंग करते करते काफ़ी आगे तक आ गए थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था समुद्र के किनारे वॉक करने में। और ये सारी लाइटें, और बहुत सी जगह तो सॉन्ग चल रहे थे, लोग डांस कर रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और ये है लाइटिंग की वजह से तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और हर जगह आपको अलग अलग लाइटें मिलेंगी। और अगर आप जाना चाहते हो तो ये जो आपको लाइटें लग रही है, यहीं पे खाने पीने का भी इंतज़ाम है। बस थोड़ी सी वो आप चार्ज से आपसे ज़्यादा लेंगे, बट आप वहाँ बैठकर आराम से खा पी सकते हैं, समुद्र के किनारे का मज़ा ले सकते हैं। हम लोगों ने भी लिया था, बट एक ही दिन लिया था क्योंकि उधर बहुत कॉस्टली है। तो ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का व्यू। हम लोग जब निकल लिए हैं ओल्ड गोवा के लिए, जहाँ पर हम लोग जाएंगे धड़कन मूवी पे जो आपको चर्च दिखाया गया है, उस चर्च पे, फिर मीरामार, और एक और बीच है उसका थोड़ा सा मुझे नाम नहीं आ रहा, शायद कैंडुलम बीच था। वो तीनों बीच जाएंगे, और वहाँ से फिर रिटर्न आएंगे। और आपको रास्ते में हम दिखाएंगे एक ब्रिज है जिसको अटल ब्रिज बोलते हैं। सो ये मॉर्निंग का व्यू था। और ये वहाँ पर तो कोकोनट के पेड़ बहुत ही दिखते हैं, तो मैंने सारा वीडियो शूट करते हैं। और ये है अटल ब्रिज। और अभी जब हम लोग राउंड करके जाएंगे तो ये आपको और क्लियर दिखेगा, मैं आपको और क्लियर दिखाऊंगी जूम करके। सो बस ये अगल बगल समुद्र है, और ऊपर से ये ब्रिज जा रहा है। हम लोग पुल पे भी चल रहे थे। तो गैस हम लोग पहुंच गए थे चर्च के बाहर, और यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं थी, सो हम लोगों ने बाहर से ही पूरी फ़ोटो वगैरह खींची और थोड़ा सा वीडियो शूट किया। और आपको अगल बगल भी दिखाने, बिल्कुल ऑन रोड है ये, बट इसमें अंदर एंट्री नहीं है कि आप अंदर जा सके, आप बाहर से ही फ़ोटो शूट कर सकते हैं। दिस इज दोनापाला बीच। शूटिंग ऑफ सिंघम मूवी डन हियर। सो ये जो है ये दोनों मतलब समुद्र के बीच में ही बिल्कुल बना हुआ है, और यहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। सो हम लोग सबसे ऊपर आ गए, वहाँ पे स्टेयर्स से ऊपर आके। दिस इज कैंडोलम बीच। कैंडोलिम बीच नियर कलंगुट बीच।
टंडलम बीच की समुद्र की जो वेव थी वो बहुत तेज आई थी, इतनी तेज आई थी कि हमारे अविका के सबके स्लीपर्स बहा के ले जा रही थी। वो तो मैं फिर पहुंच गई तो मैंने उठा के रखे सारे, बट बहुत तेज वेव थी और हमारे अविका को बहुत ही मज़ा आ रही थी उसको एंजॉय करने में। अकेले जाना चाह रही बट हम लोगों ने छोड़ा नहीं, बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। बट लास्ट में सेकंड डे में जब नाइट में ये समुद्र के किनारे गई ना, इसने बोला अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, ये बहुत गंदा है। बिकॉज हुआ ये था कि हम लोग समुद्र के किनारे गए और वो वेव इतनी तेज आई कि अभी का पूरा पानी में डूब गई थी, लेकिन हम लोग पकड़े थे तो कोई डर नहीं था। वो पूरा डीप हो गई थी तो वो अभी का डर गई फिर। अब यहाँ पर अविका अकेले खड़े होने की जिद कर रही थी, सो उसके हाथ नहीं छोड़ा था तो ये गुस्सा भी करने लगी थी अपने पापा से। नहीं भाई, डैडू से गुस्सा कर रही थी कि नहीं मुझे अकेले खड़े होना है। सो गैस ये है रात का व्यू और ये देखिए इसमें वेव्स कितनी तेज़ आ रही हैं। इन्हीं वेव्स को देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो नहीं गई समुद्र के किनारे, बट ये और इनके डैडू बार बार जा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बहुत आवाज़ देखी थी कि आवाज़ लगाई तो ये बैग में देख रहे हैं। मैंने कहा कि वापस आ जाओ, मत जाना आगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो तब भी ये बात नहीं सुन रहे थे, आगे जा रहे थे। फिर मैंने गुस्से में मैं फिर उठ के गई। तब मैंने कहा कि चलो जल्दी। ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का व्यू। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे थे और हम लोगों को आज निकलना था। सो बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके निकलेंगे। सो गाइस ये है दुख सागर। जो हम लोग गोवा से रिटर्न आते हैं तो रास्ते में पड़ता है। पहले बोलते हैं यहाँ पे ट्रेन रोकते थे बट जंगल का रास्ता पड़ता है तो अब शायद ट्रेन नहीं रोकते हैं, स्लो कर देते हैं ताकि लोग देख ले, बट ट्रेन चलती रहती है। और ये व्यू इतना अच्छा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो मैंने पूरा थोड़ा सा शूट कर लिया। पहाड़ों के बीच से रास्ता गया हुआ था और छोटे छोटे झरने बहुत सारे मिल रहे थे। सो मैंने एक छोटा सा झरना और किया है, वो बहुत छोटा सा था बट बहुत तेज पानी था। लेकिन दुख सागर का पानी जितना क्लीन था ना, उतना किसी भी झरने का पानी क्लीन नहीं था। सो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी घूम के आइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।